हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार मैं इस वीडियो में तुमको कुछ रूल्स डिस्कस करना चाहता हूं जो पर्सनली मैंने फील किए जब मैं एक स्टूडेंट डॉर्मेट्री में शिफ्ट हुआ। तो जर्मनी में जब तुम स्टूडेंट डॉर्मेट्री में शिफ्ट होते हो तो खासकर जब तुम वहां बहुत नए होते हो तो क्या क्या रूल्स और कैसे कैसे इवेंट्स तुम्हें पता चलते हैं, क्या एक्सपीरियंस तुम्हें शुरुआत में बहुत अजीब लगता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो तो मैं डिस्कस करता हूँ अपने से। तो जैसे आप हॉस्टल पहुंचते हो और आप क्योंकि आप ऑलरेडी मेल के थ्रू बात कर चुके होते हो, लाइक मैं इस टाइम पे आऊँगा, मुझे कीज़ इस टाइम पे मिल जानी चाहिए। तो मैंने भी सेम वहाँ के हॉस्टल वार्डन से बात करके रखी थी और मैंने अपना टाइम बता दिया था कि मैं इस टाइम तक आ जाऊँगा। फिर मैं जाता हूँ, अब मैंने अपनी कीज़ अपने लॉकर बॉक्स से निकाली और फिर मैं अपने रूम को ओपन करता हूँ। अच्छा, ऑलरेडी तुम जब हॉस्टल में शिफ्ट होते हो तो तुम्हारे पास एक फॉर्म आ जाता है, लाइक ऑनलाइन फॉर्म आ जाता है मेल के थ्रू कि आपको हॉस्टल जब शिफ्ट करोगे तो आपको क्या क्या सामान चाहिए। जैसे मेरे केस में मुझे एक एक बेड चाहिए था, लाइक आपको कवर सीट चाहिए, और अगर आपको पर्सनल फ्रिज भी चाहिए तो आप फ्री रेफ्रिजरेटर भी बोल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द कितना चार्ज वो सब बता देते हैं उस फॉर्म में कि लाइक 100 यूरोज फॉर दिस बेड, 50 यूरो फॉर बेड सीट। अगर आपको पिलो भी चाहिए तो वो सब चीज़ें वो एक पैकेज के थ्रू बता देते हैं। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा मैट्रेस भी चाहिए होती है वो सब चीज़ें उस फॉर्म में बता देते हैं। तो मैंने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने वो टिक कर दिया और मैंने अपना फॉर्म सबमिट करके मेल के थ्रू सेंड कर दिया। तो फिर उनका मेल आ जाता है, वो पूछ लेते हैं कि अच्छा आप ये कंफर्मेशन हो गया है और आप बताओ कब तक शिफ्ट करोगे। तो मैंने बता दिया कि मैं मंथ के स्टार्टिंग वाली डेट में आ जाऊंगा और मैंने डेट फिक्स करके चला गया। अच्छा, जब मैं रूम ओपन करके रूम के अंदर जाता हूँ तो सामान ऑलरेडी उधर था और कुछ नोटिस भी थे, जैसे कुछ नोट्स, अगर कुछ रिपेयर काम ऑलरेडी हो चुका है, लाइक प्रीवियस बंदा कोई रह के गया है और उसने कुछ गड़बड़ी करी है, या फिर क्लीनिंग वगैरह, तुम क्लीनिंग का भी उधर रहता है, जैसे क्लीनिंग हो चुकी है वो सब लिख के जाते हैं कि एक फॉर्म भी दे के जाते हैं आपको, इस रूम में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, जैसे लाइट्स मिली हैं, वॉशिंग, कुछ भी जैसे फैसिलिटी जो मिलती है उस फॉर्म में लिखा रहता है। तो मैंने वो फॉर्म चेक किया और अपने रूम में बैठा थोड़ी देर, और मेरे पास एक वीडियो है, मैं इस वीडियो में लगा दूंगा कि लाइक कैसा रूम दिखता है। उसके बाद फिर जो मेरे पास सबसे बड़ी नेसेसिटी थी वो थी वाईफाई की, क्योंकि जर्मनी में अपना पर्सनल डेटा तो बहुत महंगा होता है। तो फिर मैंने आसपास के जो मेरे, क्योंकि मैं स्टूडेंट डॉर्मेट्री में था, तो मैंने आसपास के स्टूडेंट्स को लाइक नॉक किया गेट, और गेट के बाहर तुम एक नाम भी पढ़ सकते हो, लाइक उस जो इस रूम में रह रहा है उस बंदे का नाम क्या है, रूम इसका रूम नंबर क्या है। तो मैं देखा एक प्रशांत पांडे करके एक स्टूडेंट था, और थैंक यू प्रशांत, लाइक अगर तू वीडियो देख रहा है तो उसने बहुत हेल्प करी मेरी। और फिर मैंने उससे पूछा यार मुझे वाईफाई मिल जाएगा क्या, मतलब मैं अभी भी शिफ्ट हुआ हूँ। तो यार वो गुजरात से था, लेकिन पहले वो यूपी में ही रहते थे, लेकिन बाद में वो गुजरात शिफ्ट हो गए थे। तो मेरी अच्छी बातचीत हुई और फिर मैंने उससे वाईफाई पासवर्ड लिया और फिर मैंने अपना वाईफाई वगैरह कनेक्ट किया मोबाइल से, और मोबाइल से और लैपटॉप से। अच्छा, फिर क्या होता है ना, जैसे तुम आज शिफ्ट हुए हो तो तुमको वाईफाई के लिए तुरंत तो नहीं मिलता आपको, मतलब एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, या फिर ये डिपेंड करता है कि आपका स्टूडेंट डॉर्म कैसा है। लाइक कुछ कुछ डॉर्म में आप तुरंत अपना लैन केबल लगा के डेटा ले सकते हो, बट मेरे केस में मेरे स्टूडेंट डॉर्म में जो वाईफाई केबल था आप लैन केबल लगा लोगे लेकिन डेटा एक्टिवेट कराना पड़ता था। तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता था, लाइक मंथ का कुछ 9 या 10 यूरोज, डिपेंडिंग ऑन द कौन सी सिटी हो और कहाँ पर हो। तो फिर मुझे एक वीक वेट करना पड़ा, लाइक शायद वो वीक के पर्टिकुलर डे में ये सब करते थे, लाइक मे बी संडे था, आई थिंक फ्राइडे था। तो उस दिन मैं उनके पास गया और फिर मैंने अपना वाईफाई वगैरह कनेक्शन स्टार्ट करवाया। अच्छा, लेकिन जब मैंने प्रशांत से ये सब चीज़ें डिस्कस करी तो प्रशांत ने मेरे को कुछ वार्निंग दी, जैसे यार इस वाईफाई के थ्रू तू कुछ भी डाउनलोड मत करना। तो यहाँ पे मतलब एक रूल आता है जर्मनी में, जैसे उसको बोलते हैं डोंट डू टॉरेंट। मतलब अगर आप मतलब कोई कॉपीराइटेड वीडियो है, मूवी है, उसको आप डाउनलोड मत करो इंटरनेट से, आप उसको वॉच कर लो, लाइक स्ट्रीमिंग जितनी चाहे उतनी कर लो, नेटफ्लिक्स, लाइक
तुम्हें जो भी कुछ देखना है बस ऑनलाइन जाके देख लो, स्ट्रीमिंग करो जितनी ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन डाउनलोड मत करो अगर वो कॉपीराइटेड चीज़ है। अगर आपने ऐसा किया तो यार बहुत बड़ा फाइन तुम्हारे ऊपर आ सकता है। ऐसा उसने मुझे वार्निंग दे दी तो एकदम मैं तो सरप्राइज हो गया यार, सच में ऐसा होता है क्या? क्योंकि हम हमारे इंडिया में तो बढ़िया से एकदम कुछ भी डाउनलोड करो, कितना भी डाउनलोड करो, राइट? तो एकदम नई चीज़ पता चली मुझे। अच्छा, फिर मैंने उसको एश्योरेंस दिया, नहीं मैं यार अपने पर्सनल कामों के लिए ही यूज़ करूँगा। और क्योंकि मैं उसका वाईफाई यूज़ कर रहा था, उसको डर था कि अगर मैं उसके वाईफाई के थ्रू डाउनलोड करूँगा तो शायद उस वो ना फंस जाए, या फिर क्योंकि आईपी एड्रेस भी वो लोग चेक कर लेते, तो फाइनली पे तो मुझे ही करना पड़ता। हालांकि जब मैं कुछ दिन पहले कुछ एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें लोग फेसबुक वगैरह ग्रुप पे ऐसे बता रहे थे कि लाइक हम उनको बहुत बड़ा बिल आ गया 1800 या 1900 यूरो का। तो ये इस चीज़ से बचना यार। अच्छा, जो दूसरा रूल मुझे हॉस्टल में रहते हुए पता चला था कि जैसे वेस्ट के ऊपर, जैसे रिसाइकलिंग का टॉपिक रहता है, उसमें रूल होता है उनके ऊपर कि अगर जर्मनी में आप कुकिंग कर रहे हो, या फिर आप जब यहाँ स्टूडेंट होम में रह रहे हो, या फिर अपने प्राइवेट अपार्टमेंट में भी रह रहे हो, तो हर हर कचरे का अपना एक पर्टिकुलर रिसाइकल बॉक्स रहता है। लाइक उसमें जैसे तो पेपर वेस्ट के लिए तुमको अलग से बॉक्स रहेगा, उसमें सारे पेपर वेस्ट डालने हैं। और ग्लासेस के लिए अलग रहता है, और किचन वेस्ट जो रहता है ऑर्गेनिक मोस्टली, तो उनको आपको एकदम अलग वेस्ट में रखना है। तो बहुत ही क्राइटेरिया बनाया हुआ था उन लोगों ने। अगर कोई भी इंडियन स्टूडेंट अगर या फिर अदर कंट्री का इसको ये रूल नहीं पता होता और वो एक साथ मिक्स करके ऐसे डालता है, तो बहुत बड़ा फाइन आ सकता है। लाइक अगर उनको ऐसा पता चलता है तो कौन ये सब काम कर रहा है, राइट? तो ये अच्छा भी नहीं है। लाइक तो तुम समझ सकते हो, इसमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए क्योंकि कंट्री वाइज ही डिपेंड करती है। बट इंडिया में अपन सारा चीज़ किचन वेस्ट और सब कुछ में भर देते हैं। हालांकि गवर्नमेंट भी अपना ये बोलती है कि किचन वेस्ट को अलग रखो और जो ड्राई वेस्ट है उसको अलग रखो। अपने रहता है ना सूखा कचरा और गीला कचरा, तो इस तरह से हमारे यहाँ रूल्स है। बट उनके यहाँ तो पेपर भी अलग रखो और ऑर्गेनिक वेस्ट भी अलग रखो और ग्लासेस भी अलग रखो। अच्छा, ग्लासेस बोटल्स और जो बोटल्स जैसे लाइक रिटर्निंग बोटल्स जो रहती हैं, उसमें इसमें एक फ़ायदा ये है, जैसे आप पानी की बोतल वगैरह लेते हो या फिर बियर या वाइन जो भी, तो उस बोटल्स में आपको लिखा रहता है कि अगर आप उसको खरीदते हो और उसको एक पर्टिकुलर मशीन में जब डिपॉजिट करते हो, ग्रोसरीज लेने जाते हो, तो वहाँ मशीनें लगी रहती हैं, तो वहाँ पे आपको 0.25 सेंट मिल जाते हैं। हालांकि ऐसे कुछ लोग होते हैं वो हमेशा ऐसी बोतलें कलेक्ट करते हुए दिख जाएंगे तुमको स्टेशन वगैरह पे। लाइक तो वो इसलिए कलेक्ट करते हैं क्योंकि जब वो उनको सबमिट करते हैं तो उनको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है और उनको अपने खाने की अरेंजमेंट कर सकते हैं। मेरे केस में भी लाइक मैं मंथ का बहुत ज़्यादा ऐसे बोतलें इकट्ठी कर लेता था, और जब उनको डिपॉजिट करने जाता था लास्ट में, लाइक तो मुझे कम से कम 10-12 यूरो ईजिली मिल जाते थे। मतलब बहुत ज़्यादा बोतलें मैं इकट्ठी कर लेता था, और मैं मतलब उन्हें फेंकता नहीं था, कचरे में नहीं डालता था, उनको इकट्ठा करता रहता था रूम में। तो इससे बहुत फ़ायदा हो जाता था। तो रिसाइकलिंग एक दूसरा रूल है उधर जो मुझे वहाँ पता चला था। अच्छा, थोड़े टाइम बाद वहाँ रहने के बाद मुझे ऐसे तीसरा रूल पता चलता है, जैसे तुम जब स्टूडेंट होम में रह रहे हो तो वहाँ किसी को ऐसे चढ़ाओ मत। लाइक अगर क्योंकि वहाँ सारे इंटरनेशनल लोग तुम्हें मिलेंगे, कोई किसी कंट्री का है, कोई किसी कंट्री का है। अगर तुम्हारी फ्रेंडली वाइफ मैच हो रही है तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं हो रही है तो यार उससे दूर ही रहो। मैं तो ये कहूँगा, जैसे मेरे केस में मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरा एक चाइनीज़ बंदे के साथ बहुत बड़ा लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लग गया था वो बंदा। फिर बाद में वो यहाँ तक आ गया था कि वो मेरे खिलाफ लाइक मेल कर देगा, लाइक मैंने उसका बहुत ज़्यादा अपमान कर दिया है कुछ ऐसे जोक में। बट ऐसा नहीं था। लाइक हम लोग शुरुआत में फ्रेंडली वाइब्स थी, तो हम लोग आपस में बातें करते थे। पर उसको कुछ बातें बुरी लग गई। मुझे लगा कि क्योंकि अगर वो इतना बोल रहा है मेरे बारे में तो मैं भी उसके बारे में बोल सकता हूँ। तो उसको बहुत बुरा लग गया। तो फिर उसने ये सब चीज़ें बोली, तो फिर बाद में हमने इसे सॉर्ट आउट करा। लेकिन तो उस टाइम पर मुझे लेसन समझ में आया यार कि मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आया हूँ और मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूँगा यार, अगर इस रूल को बहुत सीरियसली लेना है। लाइक तुम जब तक वहाँ रह रहे हो, पढ़ रहे हो, तो बहुत अच्छे से रहो। सामने वाला अगर बात है अच्छे से कर रहा है तो ही करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की यार। मतलब फ्रेंडली वाइफ मैच हो रही है तो ही करनी चाहिए। नहीं, ये नहीं कि तुम किसी के पीछे पड़ जाओ या फिर किसी को चिढ़ाने लग जाओ, किसी से झगड़ा करने लग जाओ। ये मत करना बिल्कुल भी। इसके अलावा एक और रूल है जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो रूल ये है कि जैसे मैं जब वहाँ पर रहने लग गया था तो प्रशांत ने मुझे एक रूल और बताया। जैसे हम लोग हमारी कॉमन वॉशिंग मशीन होती थी, तो उसने बताया था जैसे तुम दिन के आवर में तुम कितना भी वॉशिंग मशीन यूज़ करो,
लेकिन रात में जैसे 10 बजे के बाद, रात 10 बजे के बाद उसको यूज़ मत मत करना, सुबह के 7 या 8 बजे तक। तो मैंने पूछा यार ये कैसा रूल है, वॉशिंग मशीन को लेकर क्यों है? तो उसने बोला नहीं, वॉशिंग मशीन को लेकर ही नहीं है, यहाँ पे एक रूल है लाइक मेंटेन द क्वाइट आवर्स। तो तुमको रात के 10 बजे से लेकर सुबह 7 या 8 बजे तक एकदम शांति रखनी है। मतलब कोई शोर नहीं करना है, लाइक इवन तुम फ्लश भी करना जा रहे हो तो उसको भी बहुत शांति से करो। क्योंकि को एकदम इग्नोर करते हैं, लाइक रात के टाइम में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम शांति वाली नींद होनी चाहिए, शांति वाले आवर होने चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आप ऐसा करते हो और सामने वाला शिकायत कर देता है तो आपके साथ तो तो बाकी की एक्टिविटी तुमको फिर झेलनी पड़ेंगी, राइट? क्या उसका रिजल्ट हो सकता है। तो ये मुझे तब पता चला, लाइक रात में बहुत शांति बना के रखनी है। अच्छा, इसके अलावा जैसे एक और रूल मैं बताऊँ, तुम हॉस्टल्स में रह रहे हो या फिर कहीं भी अपने वर्क प्लेस में हो या फिर इवन जर्मनी में घूम भी रहे हो, तो किसी को जूम करके किसी का पर्सनली इंटेंशनली ऐसे फोटो मत खींचना बिना उसके कंसेंट के। लाइक अगर उसको पता चलता है तो वो तुम्हारे खिलाफ लाइक कंप्लेन कर सकता है और तुमको शायद बड़ा फाइन आ सकता है, राइट? तो ये सब चीज़ें मत करना। तो ये सब चीज़ें जो मैंने फील करी हॉस्टल में रहते हुए, जो मुझे रूल्स पता चले, ये मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस करे। इसके अलावा यार अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो इस रूल्स, किसी भी रूल्स को लेकर, तो मुझे बताओ। और अगर तुमने भी ऐसा कुछ फील किया है या फिर तुम लोगों ने भी ऐसा कुछ फील किया है तो यार मुझे बताओ और मुझे कमेंट करो, तो शायद मैं साथ तुम्हारा कोई डाउट क्लियर कर पाऊँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।